आज हम करेंगे बैरनेक्स मॉडल ऑफ कैश मैनेजमेंट। ये मॉडल विलियम बैरनेक्स ने दिया था एंड गर्ल्स ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के बेस पे ये मॉडल है। इसमें हम सबसे पहले ये देखते हैं कि ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश इन ए गिवन पीरियड कितना है, देन उसके बाद एक्सपेक्टेड नेट कैश फ्लो एट द एंड ऑफ द पीरियड कितना है, देन व्हाट्स द चांस दैट दिस एक्सपेक्टेड क्लोजिंग नेट कैश फ्लो वुड होल्ड ट्रू। इट मीन्स कि मेन चीज़ ये है कि स्टार्टिंग में ओपनिंग कैश बैलेंस कितना है, एंड में कितना कैश बैलेंस है, इस चीज़ को हमने ऑब्जर्व करना है इस मॉडल में। और ये जो मॉडल है ये प्रोबेबिलिटी मॉडल भी बोला जाता है इसको। इसमें हम क्या क्या देखते हैं कि कैश फ्लोज जो हैं दे आर नाइदर कम्प्लीटली प्रेडिक्टेबल नॉर कम्प्लीटली स्टोकास्टिक। स्टोकास्टिक का मतलब है कम्प्लीटली रैंडम भी नहीं है ये। कैश फ्लोज आर प्रेडिक्टेबल विद इन रेंज बाय यूजिंग प्रोबेबिलिटी एंड बैरनेक्स मॉडल जो है डील्स विद द प्रॉब्लम ऑफ डिटर्मिनिंग द ऑप्टिमम कैश लेवल between the cash balance and the marketable securities at the beginning of the planning period। मीन्स मान लो एक प्लानिंग पीरियड है, उसमें हमने ओपनिंग कैश बैलेंस कितना है, क्लोजिंग कितना है, और इन ओपनिंग और क्लोजिंग के इन बिटवीन हमने कितनी मार्केटेबल सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट करी है। नो ये जो मॉडल है इट रिक्वायर्स कि एस्टिमेट एंड यूज ऑफ कॉस्ट ऑफ बीइंग शॉर्ट ऑफ कैश। इट मीन्स कि मान लो हमारे पास कैश कम है, हमने कहीं से अरेंज करना है, उसके लिए बहुत सारे एक्सपेंडिचर कॉस्ट इंकर होती है। और जैसे सपोज करो कैश अरेंज करना में हमारे पास कैश की शॉर्टेज है, हम लॉस ऑफ कैश डिस्काउंट भी सफ़र कर सकते हैं, डिटीरियोरेशन ऑफ क्रेडिट स्टैंडिंग भी हमारी हो सकती है टू द सॉल्वेंसी पोजीशन ऑफ द फर्म। सो ये सारी जो कॉस्ट है ये हम कैलकुलेट करते हैं इस मॉडल में। इसके कुछ एजम्पशंस हैं। फर्स्ट एजम्पशन है कि कैश इज इन्वेस्टेड इन मार्केटेबल सिक्योरिटीज एट द एंड ऑफ द प्लानिंग पीरियड। स्टार्टिंग में हमने ये इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है, एट द जितना पैसा हमारे पास सरप्लस बच गया एट द एंड ऑफ द पीरियड हमने उसको इन्वेस्ट करना है। और जो इनफ्लोज हैं दे आर टेकिंग प्लेस कॉन्टिन्यूसली थ्रू आउट द प्लानिंग पीरियड। थर्ड है कि रिसीट ऑफ कैश जो है वो डिफरेंट साइजेस में होगी। कैश रिसीट जो है वो किस किस टाइम पीरियड के बाद होगी, किन को क्या क्या हमारे इंटरवल्स रहेंगे, कितना कितना कैश आएगा, ये जो है ये डिटर्मिन प्रॉपरली नहीं होता। लेकिन जो डिसबर्समेंट्स ऑफ कैश हैं, जो पेमेंट्स हैं, वो हम कुछ लेवल तक स्टेबल कर सकते हैं। और व्हेन कैश आउटफ्लोज आर कंट्रोलेबल, ये अजम्पशन है इस मॉडल की, जो फाइनेंशियल मैनेजर है वो अपनी प्रॉपर प्लानिंग कर सकता है कि हम किस तरह से कैश जो है वो डिस्पर्स करें। और जो सेल ऑफ मार्केटेबल सिक्योरिटीज है कैश को रिलाइज करने के लिए एट द एंड ऑफ द पीरियड, उसके ऊपर कितना खर्चा होता है उसको भी इसमें कैलकुलेट किया जाता है। आगे इसका डायग्राम बना हुआ है, एक तरफ कैश की जो डिफरेंट इनफ्लोस रिसीट हो रहे हैं, दूसरी तरफ पेमेंट हो रही है, एंड आवर मॉडल इज गोइंग टू डिसाइड द ऑप्टिमम लेवल ऑफ कैश हेयर। और इस मॉडल में ये देखा जाता है कि द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेट कैश इनफ्लोज कितना है, शॉर्टेज कैश की जो है उसकी कॉस्ट कितनी है, कैरिंग कॉस्ट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ होल्डिंग कैश बैलेंस कितना है, और ट्रांजैक्शन कॉस्ट कितनी है। नाउ द मेन थिंग इज कि जो इन ले मैन लैंग्वेज ये जो मॉडल है इसका पर्पस ये है कि स्टार्टिंग में ओपनिंग बैलेंस जितना भी है वो ज़्यादा रहेगा, और एंड में जो ओपनिंग बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस है वो कंपैरेटिवली कम होगा। इन बिटवीन का जो पीरियड है उसको हमने प्रॉपरली यूटिलाइज करना है उस पीरियड में कैश को, और मैक्सिमम पॉसिबल एफर्ट करने हैं कि हम ऑप्टिमल लेवल को अटेन कर सकें, ताकि जो मनी हम टाइम टू टाइम सेव कर रहे हैं वो एंड ऑफ द पीरियड में हम मार्केटेबल सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करके मोर रिटर्न ऑब्टेन कर सकें। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला दिया हुआ है कि ऑप्टिमम कैश बैलेंस जो है एट द स्टार्ट ऑफ द ईच प्लानिंग पीरियड, सो दैट एक्सपेक्टेशन ऑफ क्लोजिंग बैलेंस बीइंग लेस देन द ऑप्टिमम। मीन्स इसमें फॉर्मूला ये कहता है कि इट इज अ रेशो बिटवीन मार्जिनल नेट रिटर्न पर रुपी ऑफ इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज डिवाइडेड बाय मार्जिनल कॉस्ट ऑफ बीइंग शॉर्ट ऑफ कैश पर रुपी। इसका मतलब कि अगर हम 1 रुपया कहीं से अरेंज करें, उसको अरेंज करने में जो खर्चा आता है
और उसको हम कंपेयर करेंगे कि उस 1 रुपए को मार्केटेबल सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करके जो रिटर्न आती है, तो अगेन हम कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करेंगे इस मॉडल में, और हम ये कोशिश करेंगे कि जो कॉस्ट है वो कम हो और जो रिटर्न है वो ज़्यादा आ सके। तो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस अगेन हम इस मॉडल में कर रहे हैं टू अचीव द ऑप्टिमम कैश बैलेंस अंडर दिस मॉडल। थैंक यू।